एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो समंदर किनारे पड़ी हुई होती है और बहुत ही बुरे हालत में होती है। और तभी उस लड़की को एक घर नज़र आता है, इसमें चाइना का झंडा लगा हुआ होता है। और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए उस घर की तरफ जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा होता है और किसी और से बोलता है कि गुम होना मरने के बराबर ही होता है, तो प्लीज़ अपने बेटे को भूल जाओ और काम पर ध्यान दो। और फिर वो न्यूज़ में देखता है कि एक एरोप्लेन जो कोरिया से चाइना जा रहा था और वो समंदर के बीच में ही क्रैश हो गया था। और फिर 120 दिनों के बाद चाइना को एक जिंदी लड़की मिली है। चाइना के न्यूज़ वाले बताते हैं कि हमने उस लड़की को अपने समंदर के किनारे से पाया है और बताया जाता है कि वो लड़की बिल्कुल ही ठीक है। और चाइना की पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, लेकिन चाइना की पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ उस लड़की की जिंदा होने की खबर कोरिया वाले सुनकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और उस लड़की का वापस आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर उस लड़की को चाइना से कोरिया भेज दिया जाता है। और वापस आने के समय प्लेन में उस लड़की से कोरिया का एक ऑफिसर मिलने के लिए आता है। और वो ऑफिसर उस लड़की से पूछता है कि तुमने चाइना के ऑफिसर्स को क्या बताया। और तब वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती। और तब वो लड़की एयरपोर्ट पर उतरती है और वहाँ पर सारा मीडिया होता है। और तभी वो लड़की अपनी माँ को देखती है और रोने लगती है। फिर उसकी माँ उसको गले लगा लेती है। और तभी वहाँ पर कोरिया की एक कमिश्नर आती है और फिर वो कमिश्नर उस लड़की को अपने ऑफिस ले जाती है। और उस लड़की का नाम होता है राबोही। और वो कमिश्नर उस लड़की से पूछती है कि तुम इतने दिन कहाँ थी और जिस फ्लाइट में तुम थी उसमें बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार थे। मुझे पता ये सिर्फ पब्लिक स्टंट के लिए किया गया था, लेकिन तुम मुझे बताओ कि एक्चुअल में उस फ्लाइट के अंदर हुआ क्या था, सच क्या है, तुम याद करो, सब याद करो और मुझे बताओ कि उस फ्लाइट में हुआ क्या था। और तब वो लड़की मतलब राबोही अपने पास के बारे में सोचने लगती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि राबोही की एक पहली जॉब लगी हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि राबोही पहली बार कोरिया के बाहर जाने वाली होती है अपने ऑफिस के काम से। और वो अपना पासपोर्ट देखती है और अपने सामान को पैक करके जाने की तैयारी कर रही होती है। तब मिस्टर सीओ को जाहुन का फ़ोन आता है। और तब जाहुन बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर तुम मेरे पास आओ। और फिर सीओ बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जाहुन किसी साइट पर शूटिंग कर रहा होता है। और तब सीईओ फ़ोन करते हैं राबोही को और पूछते हैं कि आखिर तुम हो कहाँ पर, हमें बहुत जल्द ही जाना होगा। और तब सीईओ राबोही को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ हो तुम, हमें 10 मिनट में मिस्टर जून के पास पहुँचना है। और फिर राबोही मिस्टर जून के पास आती है, साथ में सीईओ भी होते हैं। और तब सब लोग बोलते हैं कि मिस्टर जे-हुन शूटिंग करने के लिए मना कर रहे हैं। और तब सीईओ बोलते हैं कि फ़िक्र मत करो, मैं अभी उन्हें मना कर लेकर आता हूँ। और तब राबोही और सीईओ दोनों मिस्टर जे-हुन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपने शूटिंग क्यों रोक दी। तब मिस्टर जी-हुन बोलते हैं कि मुझे शूटिंग नहीं करनी है। और तब मिस्टर सीईओ जी-हुन से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जी-हुन नहीं मानता। और तब सीईओ बहुत ही गुस्से से बोलते हैं, तुम क्या करना चाहते हो, वैसे भी हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो हमें दूसरा काम भी नहीं मिलेगा। और फिर जी-हुन मान जाता है और बोलता है कि मेरे लिए मेरी पसंद के कपड़े लेकर आओ, तभी मैं शूटिंग करूँगा। और तब राबोही उसके लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आती है, लेकिन उनको कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आता और वो शूटिंग को छोड़कर जाने लगते हैं। और तब राबोही उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब उनको गुस्सा आ जाता है और तब मिस्टर जी-हुन राबोही को काम से निकाल देते हैं। और तब राबोही उनसे माफ़ी मांगती है और बार बार उनसे सॉरी बोलती है, लेकिन वो नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। और तब सीईओ फ़ोन करते हैं जे-हुन को और बोलते हैं आज राबोही का पहला दिन था काम पे, उसको जॉब से मत निकालो। और तब सीईओ राबोही को बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो तुमको जॉब से नहीं निकालेगा। और तब राबोही खुश हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार आते हैं और वो वर्ल्ड टूर पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और वहाँ पर डायरेक्टर भी आए हुए होते हैं और वो अपने एम्प्लॉयर्स को बोलते हैं कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
और बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि राबोही फ़्लाइट के अंदर होती है। और तब सीईओ आते हैं और राबोही को पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी पहली फ़्लाइट है। और तब राबोही जवाब देती है कि हाँ, ये मेरी पहली फ़्लाइट है। और फिर सीईओ बोलते हैं कि ठीक है, तुम तैयार होकर जल्दी बाहर आ जाओ। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।